कैसे निर्माण होते हैं? जब पैरेंट या होस्ट एटम को फॉरेन या इम्प्यूरिटी एटम डिस्प्लेस करते हैं। The defect produced when parent or host atoms are replaced by foreign or impurity atoms is known as impurity defect. इसके दो प्रकार, substitutional and interstitial impurity defect। पहले हम substitutional को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल, इसमें भी दो केसेस है। पहला एग्जांपल हम ब्रास लेते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे कॉपर पैरेंट और होस्ट एटम कहलाएगा, जिंक इम्प्यूरिटी और फॉरेन एटम रहेगा। इस एलॉय का ये एलॉय बनते समय क्या होगा, सम ऑफ द कॉपर एटम्स मे बी रिप्लेस्ड बाय, कुछ कॉपर एटम्स को कौन रिप्लेस करेगा, जिंक एटम्स रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेंस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ब्रास बनते समय सम ऑफ द कॉपर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय जिंक एटम्स, हेंस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया सोडियम क्लोराइड का। इसमें दो प्रकार के आयंस रहते हैं। इसमें थोड़ी सी इम्प्यूरिटी हम ऐड करेंगे SrCl2 की। Sr पे चार्ज रहता है +2। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि यहाँ से दो सोडियम आयन निकल जाते हैं। दो सोडियम आयन निकलने के कारण दो वैकेंट साइड क्रिएट होती है। दो में से एक वैकेंट साइड को Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई करता है, लेकिन दूसरा साइड वैकेंट ही रहता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सोडियम पे चार्ज +1 रहता, Sr पे चार्ज +2 रहता। दो सोडियम आयन निकलेंगे तो +2 चार्ज लॉस होगा, एक Sr+2 ऐड होगा तो +2 चार्ज ही ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ चार्जेस पूरी तरह से बैलेंस होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होती है। अब यहाँ आपको दिख रहा, दो सोडियम आयन निकलने के बाद वन साइड इज ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव आयन, लेकिन दूसरा साइड वैकेंट ही रहा, जिसके कारण डिफेक्ट निर्माण होते हैं। अब इन डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ इम्प्यूरिटी आयन Sr2 पॉजिटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। पैरेंट आयन Na पॉजिटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इम्प्यूरिटी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंट आयन से अलग है, इसीलिए यहां डिफेक्ट को हम कहते हैं एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी। तो in this way, remember well, when SrCl2 is added to NaCl, defect produced are known as defect produced due to the equivalent impurity. हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। When parent or host atoms are replaced by foreign or impurity atoms, defect produced are called impurity defect. The defect produced when parent or host atoms are replaced by foreign or impurity atoms is known as impurity defect. It is of two types. First is substitutional impurity defect, second is interstitial impurity defect. पहले हम substitutional को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पहला एग्जांपल आपको दिख रहा, ब्रास। Brass is an alloy of which two metals? Copper and zinc। इस केस में कॉपर को हम पैरेंट एटम या होस्ट एटम कहेंगे, तो जिंक इज कंसीडर्ड एज फॉरेन और इम्प्यूरिटी एटम। ब्रास तैयार होते समय
बनते समय क्या होगा, कुछ कॉपर एटम्स को जिंक एटम्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए निर्माण होने वाले डिफेक्ट्स को नाम दिया सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। रिमेंबर वेल, ब्रांस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सेकंड एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इस NaCl में हम थोड़ी सी इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे SrCl2 की। अब यहाँ पैरेंट आयन कौन सा रहेगा, Na पॉजिटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इम्प्यूरिटी आयन कौन सा रहेगा, Sr+2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +2। Exactly what will happen here, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से सोडियम आयन निकल जाएंगे और बदले में Sr+2 आयन ऐड हो जाएंगे। अब कितने सोडियम आयन निकल जाएंगे, 2 सोडियम आयंस will loss, and instead of that 1 Sr2 positive will add। अब 2 Na पॉजिटिव निकल गए तो कितनी साइड्स वैकेंट होगी, 2, और उसके इन 2 में से सिर्फ एक ही साइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव आयन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक सोडियम पे चार्ज +1 है, 2 निकल गए तो +2 लॉस होगा, एक Sr पे चार्ज +2 है, इसलिए चार्जेस पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। लेकिन यहाँ 2 में से 2 वैकेंट साइट में से only 1 will be occupied by Sr2 positive, while second will remain vacant। इसी के कारण डिफेक्ट निर्माण होते हैं। अब इन डिफेक्ट्स को क्या कहना, तो इम्प्यूरिटी आयन पे का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, पैरेंट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इम्प्यूरिटी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंट आयन से डिफरेंट होने के कारण ऐसे इम्प्यूरिटी को हम कहते हैं एल्यूवैलेंट इम्प्यूरिटी। क्या कहेंगे, एल्यूवैलेंट इम्प्यूरिटी। और ऐसे इम्प्यूरिटी के कारण निर्माण होने वाले डिफेक्ट को कहा गया है डिफेक्ट थ्रू एल्यूवैलेंट इम्प्यूरिटी। So remember well, when SrCl2 is added to NaCl, defect produced called defect of equivalent impurity. Now, second type, interstitial impurity defect. Example is here, steel. Steel contains iron, carbon, along with a few more metals like nickel, chromium. इनमें से 2 हमने यहाँ दिखाए हैं। इस आयरन को कहना पैरेंट और फर्स्ट एटम, दिस कार्बन इम्प्यूरिटी और फॉरेन एटम। स्टील बनते समय देखिए क्या होगा, दिस इम्प्यूरिटी एटम्स हैव ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। These impurity atoms have occupied interstitial spaces and therefore defect produced are called interstitial impurity defect. The defect produced when impurity atom occupying interstitial spaces is known as interstitial impurity defect. Remember that this point is asked many times in our competitive examination। आपको अच्छे से याद रखना है कि steel is an example of interstitial impurity defect, while brass is an example of substitutional impurity defect। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। आइए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं मेटल ऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला MO है। अब यहाँ मेटल एटम की संख्या 1, ऑक्सीजन एटम की संख्या 1, इसलिए इन 2 एटम्स के नंबर का रेशियो कितना मिलेगा, 1:1। अब हम दूसरा फॉर्मूला कंसीडर करते हैं जहां उसका रेशियो इस प्रकार से रहेगा M 0.95O।
ATCl मेटल ऑक्साइड का दूसरा फॉर्मूला है जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पे अब मेटल एटम की संख्या 0.95 रहेगा और ऑक्सीजन एटम की संख्या रहेगी 1। तो रेशियो हमें मिलेगा 0.95 to 1 means what is happened here, the ratio of number of atoms becomes different than that represented by the chemical formula. This is called non-stoichiometry and the defect produced is called non-stoichiometric defect. Therefore, the defect in which ratio of number of atoms or number of cations and anions becomes different than that indicated by chemical formula is known as non-stoichiometric defect. इसकी भी दो प्रकार है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहले हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। These defects are exhibited by only those metal ions which show variable oxidation states. कंडीशन है यहाँ पे कौन सा, तो जो मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वही मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट को एग्जिबिट करेगा। एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं निकल ऑक्साइड। अभी इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में Ni2 पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से कुछ Ni2 पॉजिटिव आयंस निकल जाते और उनके बदले में Ni3 पॉजिटिव आयंस ऐड होते। अब यहाँ Ni2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय Ni3 पॉजिटिव, even after that electrical neutrality will be maintained. हाउ एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखिए जरा इस फिगर में। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पता चल रहा हाउ मेनी Ni2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड हियर। तो देखिए एक Ni2 पॉजिटिव यहां से निकलेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, मींस 3 Ni2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड हियर। हाउ मेनी Ni3 पॉजिटिव आर एडेड हियर? 1 Ni2 पॉजिटिव, सेकंड 2 Na पॉजिटिव, 2 Ni3 positive ions are added here. 3 2s are 6, 2 3s are 6. Means plus 6 charges are removed here and plus 6 charges are added here. Therefore, it is considered that electrical neutrality is maintained in this crystal structure. Now, see here, यहाँ से 3 Ni2 positive निकल गए और 2 Ni3 पॉजिटिव ऐड हो गए, जिसके कारण एक साइट वैकेंट बचेगी। दिस साइट इज वैकेंट हियर, जिसके कारण डिफेक्ट यहाँ निर्माण होंगे और इसलिए इनको नाम दिया है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि मेटल आयन की संख्या क्या हुई है, कम हो गई है। अब यहाँ एक्जेक्टली फॉर्मूला हमें कौन सा मिलेगा? तो निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें मिलता है Ni 0.97 O। एक्चुअल फॉर्मूला निकल ऑक्साइड का कौन सा रहेगा? Ni 0.97 O। इन दिस वे डिफेक्ट के कारण स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेकंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें भी दो प्रकार है। पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ऑक्साइड। इसमें आपको दिख रहा है न्यूट्रल जिंक एटम्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। न्यूट्रल जिंक एटम्स कहां पे दिख रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। मतलब यहां क्या हो गया, मेटल एटम इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जिसके कारण ही डिफेक्ट निर्माण होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे भी आपको जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे, Zn2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे with the release of 2 electrons and oxygen will also escape out here. ये Zn2 पॉजिटिव आयंस कहां जाके ट्रैप होंगे? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में।
देखिए जरा, this Zn2 positive ions will trap or fit into this interstitial spaces और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? Another interstitial spaces to maintain the electrical neutrality. Zn2 positive ion एक interstitial spaces में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। अब यहाँ पे जो कलर डेवलप होगा वो कौन सा रहेगा? यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा, दिस Zn2 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, जो कि मेटल आयंस रहेंगे, जिनके कारण ही डिफेक्ट निर्माण होंगे। अब यहाँ कौन सा कलर निर्माण होता है? देखिए, अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो येलो कलर डेवलप होगा, अगर हम कूल करते हैं इट बिकम्स व्हाइट। ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो इन कलर, कूल करेंगे व्हाइट कलर डेवलप होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो यहाँ आपको दिख रहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड हियर, यही इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। अब कौन सा लाइट एब्सॉर्ब करेंगे? तो दे एब्सॉर्ब वायलेट वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे? वायलेट कलर को ये एब्सॉर्ब करेंगे, जिसके कारण दे विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज अनस्टेबल होती है, therefore electron will come back to its ground state. While coming back to its ground state, it emits excess of energy in the form of color. और ये कलर कौन सा रहेगा? Complement of violet, that is said to be yellow. इसलिए यहाँ येलो कलर डेवलप होता है। लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड को कूल करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डेवलप होता, जिसके कारण it becomes white. In this way, these two figures for crystal structure explain the defect due to metal excess. Next type by anion vacancies. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। अब जो सोडियम वेपर रहेगी वो कहाँ जमा होगी? एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सोडियम वेपर से। बाद में ये सोडियम वेपर्स के सोडियम एटम के साथ कौन कंबाइन होगा? ये Cl नेगेटिव डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जहां पे Cl नेगेटिव सोडियम के साथ कंबाइन होगा, NaCl बनेगा विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से Cl नेगेटिव निकल गया, वैकेंसी क्रिएट होती है और बाद में इसी वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं। दिस सेंटर नोन एज F सेंटर, इसे हम कहेंगे F सेंटर और कलर सेंटर। अब F सेंटर क्यों कहना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस F? तो F stands for far away, which is a German word और इसका मतलब ही होता है कलर। इस प्रकार से एनायन निकल जाने के कारण यह वैकेंसी क्रिएट होती है और इन वैकेंसीज में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं, जिनके कारण ही यहाँ कलर्स डेवलप होते हैं। Therefore these centers are said to be F centers। अब इस केस में कौन सा कलर डेवलप होगा? तो जब हम NaCl को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, येलो कलर डेवलप होगा। LiCl को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Li वेपर, पिंक कलर डेवलप होगा। And when potassium chloride is heated in presence of potassium vapor, lilac color will be developed. In this way, this was about the metal excess defect.